नमस्कार, जय हिंद साथियों, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आरपीएससी ईओआरओ 2023 के लिए राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल की शानदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? पद्मावत, हमीरहट, कानड़ दे प्रबंध या दलपत विलास? किस ग्रंथ में मिलती है भाई? ये मिलती है कानड़ दे प्रबंध में, जिसके रचयिता कौन है? पद्मनाभ। पद्मनाभ जिसके कौन है? रचयिता है कानड़ दे प्रबंध। और किस युद्ध का वर्णन मिलता है? 1311-12 के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए। खीवन आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? खीवन आभूषण ये पहना जाता है कहाँ? नाक, कान, हाथ या पैर? कहाँ पहना जाता है खीवन आभूषण? आरपीएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये पहना जाता है नाक में। कहाँ पर? नाक में पहना जाता है। और नाक के आभूषण बता दूं आपको कि हो जाएंगे, एक हो जाएगा बुलाक, बुलाक, लटकन, चुन्नी, चौप, वारी, मैं वारी जाऊं, ठीक है, वारी। और एक और हो जाएगा बेसरी, एक हो जाएगा बेसरी, ठीक है, एक हो जाएगा बेसरी और एक भंवरिया। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2021 की प्रश्न में कि भंवरिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, याद नहीं है किस एग्जाम में, लेकिन पूछा गया था मुझे। ठीक है, भंवरिया आभूषण नाक में पहना जाता है स्त्रियों द्वारा, याद रखना। चलिए, राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में? किसका रहा भाई, बताओ? के रहा डीएस तिवारी का। किसका? डीएस तिवारी का। अगर आरपीएससी की स्थापना की बात करूं मैं, तो इसकी स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, जिसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया एस के घोष को। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। ठीक है, चलिए, अगर मैं डीएस तिवारी के कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल रहा 8 अगस्त 1951 से 8 अगस्त 1951 से 17 जनवरी 1958 तक। 17 जनवरी 1958 तक इनका क्या रहा? कार्यकाल रहा, याद रखना। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है जिसकी लंबाई 3109 मीटर है? 3109 मीटर जिसकी लंबाई है, बताओ कौन सा है वो बांध? किलोमीटर है, हाँ, किलोमीटर जिसकी लंबाई, बताओ कौन सा बांध है? कौन सा हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। किस नदी पर है? माही नदी पर है, बांसवाड़ा में। चलिए, बांध की बात आ गई तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताओ, कि राजस्थान का सबसे लंबा नहीं, सबसे बड़ा बांध बताओ। अब सबसे बड़ा हो जाएगा राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर, जो कहाँ पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है, याद रखना। चंबल नदी पर बना, ये याद रखना बस। कहाँ पर है ये मत याद रखना, चंबल नदी पर बना है ये याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है कि किस नदी पर बना है। 1970 में ये खोला गया था बांध। और एक है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जल भंडारण की क्षमता। जल भंडारण आ जाए बीच में शब्द तो करके आ जाना, जवाई बांध, जवाई बांध। ठीक है, चलिए भाई। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये कहाँ से गुजरेगा? ये गुजरेगा अजमेर से, चित्तौड़गढ़ से और बीकानेर से। कहाँ पर है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर से। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कौन थे इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार? तो इसके योजनाकार थे कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन।
इंदिरा गांधी नहर का शुभारंभ किया गया 30 मार्च 1958 को। भारत के गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था। कब, किस नाम से किया था? पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर इसका नाम था, जिसे 2 नवंबर 1984 को बदलकर इंदिरा गांधी नहर नाम रख दिया गया। ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और एक और है श्रीगंगानगर। ठीक है, 7 जिलों से होकर गुजरती है। पाली से ये नहीं गुजरती है। और प्रश्न भी पूछे कि किस जिले से नहीं होकर गुजरती, तो पाली से नहीं होती है ये। उद्गम, इसका उद्गम है पंजाब में स्थित हरिके बैराज। हरिके बैराज से इसका क्या है? उद्गम स्थल है हरिके बैराज। ठीक है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर, प्रथम स्थान पर है बांसवाड़ा, फर्स्ट। सेकंड कौन सा है? सेकंड हो जाएगा डूंगरपुर। सेकंड हो जाएगा डूंगरपुर। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। दादू वाणी ये रचित है किस बोली में? ढूंढाड़ी बोली में। ढूंढाड़ी बोली में रचित है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर, राजस्थान के कबीर दादू दयाल। जन्म 1544 को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, अहमदाबाद गुजरात में। याद रखना, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। एक प्रश्न आरपीएससी की परीक्षा में यहीं से भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि फतेहपुर सीकरी पर अकबर ने किससे भेंट की? तो इन्होंने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से फतेहपुर सीकरी पर, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी पर भेंट की। फतेहपुर सीकरी से पर ये अकबर से मिले। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? सौर वेधशाला कट है। सौर वेधशाला उदयपुर में है। 1975 में उदयपुर और सौर वेधशाला की स्थापना की गई। और किसने की? किस ट्रस्ट के द्वारा? अहमदाबाद वेधशाला ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसने की? डॉक्टर अरविंद भटनागर ने की। किसने? डॉक्टर अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर ने इसकी स्थापना की भाई, याद रखना। चलिए, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई? बहुत अच्छा, ये तो पार्ट बी का प्रश्न हो गया भाई। पार्ट बी का प्रश्न हो गया ये तो अपने। चलिए बता दूं कि बता दो सर जी, साथ साथ हो जाएगा अपना एक प्रश्न। क्या है? चलिए, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्यताएं ये ली गई है अनुच्छेद 156 से। किससे? अनुच्छेद 156 से ये योग्यताएं दी गई है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ये अनुच्छेद 155 में बताया है कि राज्यपाल की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ये 155 में बताया गया है। ठीक है। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। चलिए, निम्न में से कौन सा स्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं जुड़ता? जयपुर पीठ की अधिकार में नहीं जुड़ता है तो वो है चित्तौड़गढ़। नहीं जुड़ता है, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ नहीं जुड़ता। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का प्रारंभ हुआ था 2015 में। कब? 1 जुलाई 2015 में। ठीक है। राजस्थान के किस शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा? हिंदूपत कहा जाता है राणा सांगा को। किसको? राणा सांगा को। पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय, सर्वाधिक निकट कौन सा है? सर्वाधिक निकट है श्रीगंगानगर। और सबसे ज़्यादा दूर है बीकानेर। जो सर्वाधिक दूरी में आता है बीकानेर और निकट में आता है श्रीगंगानगर। श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? श्रुति सम्मान ये प्रदान किया जाता है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा। मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? मोती महल ये कहाँ पर है? मोती महल वो है जोधाना जोधपुर में है। मोती महल जोधपुर में है। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर वो है केथुन में। केथुन कहाँ पर? केथुन है कोटा में।
कोटा केतुन में है। महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किस ग्रंथ की रचना की भाई? इन्होंने की राज विनोद की। किसकी? राज विनोद की। वंश भास्कर के तो सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा बेटा, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था धरण शाह ने। किसने? धरण शाह ने इसका किया निर्माण किया। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, याद से। थैंक यू।